हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है। हम लोग लेक्चर 1 कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड पोलरिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ तक पढ़े थे। आज हम लोग अपना टॉपिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड पोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई बॉन्ड ध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है, यानी बॉन्डिंग पोलरिटी उसमें कैसी होती है, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि हम लोग पीरियोडिक चैप्टर में पढ़ते हैं, कक्षा 11 का जो सेकेंड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। पर यहाँ पर जो बॉन्ड पोलरिटी है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही लगता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बॉन्ड पोलरिटी को आगे अपना एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनका जो सब इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है और उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे चेंज होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे चेंज होता है, वो सब अपना देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, फर्स्ट ग्रुप का है यानी 1s का है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जब डाउन द ग्रुप चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2.2 है, फिर 1 है, फिर 0.9 है, 0.8। मतलब जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे भी देखिए डिक्रीज हो रही है हर पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन जो निकलता है, डाउन द ग्रुप जाने पे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है उसके बारे में हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द, उसका मेन मतलब यह होता है कि किसी भी एलिमेंट का, जो कोई भी एलिमेंट है और जिससे बॉन्डेड रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन को कितनी अच्छी तरह से या कितनी मजबूती से अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही बताता है। यानी कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने अधिक होगी, वह दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ज़्यादा तेजी से या मजबूती से खींचता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज tendency to pull electron cloud यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है वो किसी भी एलिमेंट का पावर दिखाता है कि वो कितनी पावरफुल है, कितने शक्तिशाली है। किसी भी बॉन्डेड सिस्टम या किसी भी जिस बॉन्डेड एलिमेंट से जुड़ा रहेगा उससे कितना तेजी से अपनी तरफ खींचता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, मान लीजिए अगर हम लोग HCl की एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल में देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.2 है और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.2 है, यानी कि यहाँ 2.2, यहाँ 3.2। यहाँ पे क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन सब शेयर रहेंगे, मतलब इस बॉन्ड में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा। तो इसका जो रियल होता है उसको इस प्रकार कुछ दिखाया जाता है।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहता है, हाइड्रोजन की तरफ कम रहता है। ठीक है, मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहता है और हाइड्रोजन की तरफ कम रहता है। और हाइड्रोजन की तरफ कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है, जिससे क्लोरीन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव आता है, और इस पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इस बॉन्ड में जो है हम लोग कह सकते हैं कि इस बॉन्ड में क्या है, पोलरिटी है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, यानी कि क्या हुआ, एक पोलर बॉन्ड हुआ या ध्रुवीय बंध हुआ। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से अपने तरफ खींचता है। तो हम लोग, चलिए ये हो गया। अब लोग हम देखते हैं कि जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। डाउन साइज इंक्रीज होता है। जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, सो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जब साइज एटम की या एलिमेंट्स की साइज बढ़ता है तो उसकी जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या होता है, कम होता जाता है। क्योंकि जब उसका साइज बढ़ता जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रखने की जो क्षमता होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है, कम होती जाती है। जब यानी कि जब इसकी साइज बढ़ती है ऊपर से नीचे चलने पर, साइज बढ़ने के कारण इनकी जो सबसे बाहरी सेल होता है, जैसे अगर ये नाभिक है और ये इनर सेल है और ये जो बाहरी सेल है, ये नाभिक से दूर होने के कारण इस पे जो ये स्क्रीनिंग, इसको जब हम लोग पीरियोडिक नामक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो नाभिक का बाहरी सेल पे होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको मतलब वही प्रभाव यहाँ पर लगता है, और इसको पीरियोडिक चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि जब साइज बढ़ता है तो उनकी जो मतलब बाहरी कक्षा होता है वो नाभिक से दूर होता चला जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी या क्षमता कम होती जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की क्षमता भी कम होता जाता है, जिससे साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि इधर से इस साइड चलते हैं तो देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। देखिए इधर 1.6 है, इधर 1.8 है, 2.5, इस तरह बढ़ती जाती है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर होता है। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ पे इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे देखेंगे ये जो टेबल बना है इसमें फ्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, 4 होता है और किसी का 4 नहीं होता है। यानी कि
उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। 4 के बाद 3.4 ऑक्सीजन का होता है, जो कि सेकंड सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद क्लोरीन का नंबर आता है। तो ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ओवरव्यू, और बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनका ट्रेंड हम लोग को पता होना चाहिए कि उसमें मतलब सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, जिससे हम लोग को बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है उसको डिसाइड करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है उसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। कई लोग के मन में ये आ रहा होगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये लोग ये सब तो हम लोग को 11th में पढ़ना चाहिए। हम बता दें कि ये टॉपिक है, ये मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रोफाइलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये सब फाइंड करने में मदद मिलता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नज़र से। तो हम लोग अपना बॉन्ड पोलैरिटी देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग के मन में जो डाउट आता है वह वाई एनी बॉन्ड यानी कि कोई भी बॉन्ड है वो पोलर क्यों होता है या नॉन पोलर क्यों होता है। तो इसका सबसे मेन रीजन है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अगर इसका सिंपल सा आंसर देना चाहें तो इसका आंसर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई जहां आएगा समझ जाइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो जो कोई भी बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है वो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से पता करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 के कम है मतलब डिफरेंस बहुत कम है तो वो जनरली नॉन पोलर में इंक्लूड किया जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 पॉइंट से ज़्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पोलर में लेते हैं, पोलर बॉन्ड कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लेंगे हम लोग, अब HCl हो गया तो इसका देखिए 2.2 था, इसका 3.2 था। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 है, तो ये क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, तो इसका भी देखिए 2.2 होता है, इसका भी 2.2 क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आएगा। तो 0 जब आता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। और एक एग्जांपल और ले HF का, तो यहाँ पे इसका देखिए 2.2 है और इसका 4 है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 2.2 है। तो यहाँ पे जो होगा और स्ट्रांग पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, अगर कोई पूछेगा कि इन दोनों में और इन दोनों में कौन सा बॉन्ड मजबूत है, पोलर है, तो आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इससे कहीं लगभग 2.2 गुना ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, हेंस यहाँ पे जो हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा नॉन पोलर होगा। और यहाँ पे HCl जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। अगर एक नोट यहाँ पे हम लोग लिखें, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is too small, then we consider generally non-polar bond, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत यानी कि 1 से कम है, 0.8, 0.5, 0.4 या 3 इस प्रकार का है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरली नॉन पोलर में ही कंसीडर करते हैं। अगर इस प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्या होता है, बहुत अच्छा पोलर बॉन्ड होता है। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, ये सब जो टॉपिक है इसको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं मैकेनिज्म के लिए, इसलिए ये सब हम लोग को आना अनिवार्य है। तो आइए हम लोग अपने आगे टॉपिक डाइपोल मोमेंट पे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। बाहर की वॉइस ना आए इसलिए थोड़ा सा वीडियो रोक दिए थे। तो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट वर्ड है, ये जो हम लोग अभी डाइपोल देखे हैं, ध्रुवीय अध्रुवीय बंध, तो उसमें जो ध्रुवणता आता है, पोलरिटी आती है, वो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो कितना आता है, मैग्नीट्यूड हम लोग को डाइपोल मोमेंट से मिलता है। तो डाइपोल मोमेंट अगर जो मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो और इनके जो बीच की डिस्टेंस है मान लीजिए क्या है, r है, तो डाइपोल मोमेंट जो है उसका लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट p से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है q इंटू r होता है, और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी कि दोनों का चार्ज, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, बट ये जो इनकी नेचर है वो डिफरेंट या विपरीत होना चाहिए। यानी अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये भी Q है तो ये भी Q होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो ये रहा डाइपोल मोमेंट का फार्मूला, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अगर हम लोग को किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस पर चार्ज कितना है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, और यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी मैग्नीट्यूड ये रहा, और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अगर मान लीजिए हम लोग को एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम लोग के पास HCl हो, ठीक है, और अब इसमें हम लोग को पूछा जाए कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, पहले चार्ज निकालते हैं। तो हम लोग जो उस बॉन्ड पोलरिटी का कंसेप्ट पढ़े तो यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग को क्या पता है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या आ गया, ये चार्ज हो गया, और मान लीजिए अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो a है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, P का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर इस पे मान लीजिए चार्ज क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा इंटू ये हो जाएगा, ये क्या रहा, मैग्नीट्यूड रहा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन से की तरफ से क्लोरीन की तरफ इसके डायरेक्शन होगा। और इसको क्या कर, म्यू में इसको इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू को लिख सकते हैं इस प्रकार। पी को मतलब जो डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो डिवाई होती है। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक पॉइंट और लिखे, इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट है ठीक है, इसकी यूनिट डिवाई होती है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का जो न्यूमेरिकल होता है, सवाल होता है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में लगाते हैं। लेकिन हम लोग का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है, सवाल है, इससे क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक के तौर से देखें इसकी सवाल की प्रकार, तो ऑर्गेनिक में इस प्रकार आता है, ये हम लोग को दो कंपाउंड दिया है, तो पूछेगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज पोलर नेचर। यानी कि ये जो दो कंपाउंड दिया है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पोलर नेचर का है और कौन नॉन पोलर है। ठीक है, तो हम लोग को पोलरिटी और नॉन पोलर नेचर का है और कौन नॉन पोलर है। तो यहाँ पे हम लोग किस कंसेप्ट का यूज करेंगे, डाइपोल मोमेंट कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो कंपाउंड फर्स्ट को हम लोग अगर देखें तो ये रहा CCl4, कार्बन, क्लोरीन इधर है, 4 क्लोरीन, 4 एक कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है। तो हम लोग अब यहाँ जो देखे थे कि जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है पहले तो डाइपोल मोमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है।
तो हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो कार्बन की जो हम लोग जब जो टेबल देखे थे उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। यानी कि जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिससे इसमें पार्शियल नेगेटिव आएगा, इन चारों पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस प्रकार होगी। और इसको इस प्रकार दिखाते हैं, क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर डायरेक्शन होता है। और इसको ये जो तीर दिखा रहे हैं इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं, ये रहा। तो अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो लगभग 109.28 डिग्री का एंगल होता है। और जो चारों एंगल है कार्बन, ये इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का और इन दोनों, चारों जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि जो चार वेक्टर है, अब ये क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये जो चारों वेक्टर हैं आपस में जो सेम एंगल पे अगर हैं तो इनका जो नेट मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, नेट वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, जो म्यू नेट आता है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है, 0 डिवाइड आता है। क्यों, क्योंकि चारों जो वेक्टर है वो क्या है, आपस में एक दूसरे के सेम एंगल पे क्या है, मतलब सेम एंगल में है। जब सेम एंगल में कोई वेक्टर होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, ये देखिए इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको कैंसिल कर देता है। तो जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर का जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो 0 डिवाइड आएगा। यहाँ पे जब क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 आया, मतलब ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, अगर क्या आया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आया, उसका मतलब नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार होगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए अपने तरफ ये इस प्रकार होगा, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये रहा इधर क्या, और ये इस प्रकार रहेगा। अगर हम लोग इस केस में देखें तो जो नेट होगा, इलेक्ट्रॉन नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन का होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन मतलब नीचे की होगा। इसका भी इस प्रकार है, इसका भी इधर है, इसका भी इधर है और इसका भी नीचे की ओर है। तो यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की कार्बन के बीच की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, यहाँ इस तरफ है और इसमें भी इस तरफ है। तो नेट जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर म्यू नेट की बात करें, जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो ये क्या हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया, इसमें क्या है, पोलरिटी है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छी से। तो
आइए एग्जाम्पल और लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा सा बेंजीन, ये रहा नाइट्रो ग्रुप लगा है। फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड है, ये हम लोग का है थर्ड कंपाउंड है, ये रहा हम लोग का थर्ड कंपाउंड, और इधर रहा फ्लोरीन। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड हैज पोलर नॉन पोलर नेचर, यानी कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। तो फर्स्ट वाले की हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगा है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, सब जगह कार्बन है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है। अब क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए, जो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होता है, कार्बन से ज़्यादा होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, यहाँ पे जो कार्बन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे इस प्रकार होगा, यहाँ पे भी इस प्रकार होगा, और यहाँ पे भी इस प्रकार होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग नेट देखें तो यहाँ पे एक इस प्रकार इधर है, एक इस प्रकार है, एक इस प्रकार है, और जो तीनों है क्या है 180 डिग्री 120 डिग्री पर है। तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो जो नेट होगा म्यू नेट वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड में यहाँ पे देखिए इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होगी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसीलिए इस प्रकार होगा। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो इसी प्रकार यहाँ पे भी आता है, इस प्रकार और इस प्रकार हो गया, और तीनों के बीच जो एंगल है 120 डिग्री है, 120 डिग्री। तो हम लोग का जो यहाँ पे म्यू नेट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे इस प्रकार होगा, यहाँ पे इस प्रकार होगा, यहाँ पे भी इस प्रकार होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे अगर इस प्रकार है, अब फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा, सबसे अधिक फ्लोरीन होगा, फिर उसके बाद क्लोरीन होगा, फिर उसके बाद ब्रोमीन होगा। तो ये रहा क्लोरीन का तीर, तो ये रहेगा हम लोग के फ्लोरीन का तीर, और जो ब्रोमीन का होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड वाइज देखे, ब्रोमीन का सबसे कम, फिर उसके बाद क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट का आएगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन का सबसे कम। यहाँ पे देखिए जो एंगल है 120 डिग्री है, एंगल तो सेम है, पर जो मैग्नीट्यूड है इसकी सबसे अधिक होगा, ठीक है, और इसकी, इसके बाद इसकी आगे, इसके बाद इसकी आगे, यानी कि तीनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट एंगल सेम है। एंगल सेम होने से क्या होता है, नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं आता है। जैसे मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और तीनों वेक्टर के बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए, तब रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आता है। और यहाँ पे केवल क्या है, एंगल सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो म्यू नेट होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए नॉन पोलर, ठीक है, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है नॉन पोलर है, और ये जो सेकेंड कंपाउंड है ये भी क्या है, नॉन पोलर है, और ये जो थर्ड कंपाउंड है ये क्या है, पोलर, ठीक है। अब हम लोग आगे अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है जीओसी का। तो अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन या मैकेनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पार्ट जैसे खत्म होगा फिर हम लोग पहले देखेंगे आईपीएसी नेमिंग, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर से अपना मैकेनिज्म कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कंपाउंड का कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग कंसेप्ट। कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। जो हम लोग रिएक्शन जनरली देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, चाहे ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, तो उस रिएक्शन में क्या होता है, पहले जो पुराना बॉन्ड होता है, जो मतलब पहले से मान लीजिए हम लोग का एक रिएक्शन दिया है AB प्लस CD मिल के क्या बना रहे हैं, AC प्लस BD। तो हम लोग इस रिएक्शन में क्या देखते हैं, ये जो पुराना बॉन्ड है, पुराना AB बॉन्ड और CD बॉन्ड, ये जो पुराना बॉन्ड है ये क्या होता है, पहले ब्रेक होता है। पहले ये जो पुराना बॉन्ड है क्या होता है, ब्रेक होता है, ये भी ब्रेक होएगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं, BD और AC के बीच क्या होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसमें क्या होगा, AC अपने बीच में नया बॉन्ड का जनरेशन करेगा, फिर BD के साथ नया बॉन्ड बनाएगा, फिर एक क्या बन जाएगा, AC प्लस BD। यानी कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, पहले पुराना बॉन्ड टूटता है, फिर उसके बाद नया बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे पहले AB के बीच बॉन्ड टूटेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, फिर नया बॉन्ड बनता है। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर A और B के बीच जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो दो प्रकार की संभावनाएं आती है। ये किस प्रकार टूट सकते हैं, ये क्या है, पुराना बॉन्ड है AB के बीच, तो रिएक्शन करने के लिए पहले क्या करेगा, अपने बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, तब जाके नया बॉन्ड बनाएगा, तब जाके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बॉन्ड तोड़ता है, किस प्रकार तोड़ता है, किस विधि से, वही हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग कंसेप्ट, ठीक है।
तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी क्या होता है कि बॉन्ड टूटने के बाद अपना आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या होता है, बंद इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, आधा ये रख ले और आधा अपने पास ये रख ले। जब कहीं भी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आधा जब हम लोग करते हैं तो उसको क्या दिखाते हैं, इस प्रकार केवल आधा आधा तीर बनाते हैं। तो जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 क्या है कि ये भी आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूटने के बाद, इन दोनों के बीच का पुराना बॉन्ड टूटने के बाद आधा बॉन्ड ये रख ले और आधा बॉन्ड ये रख ले। कहने का मतलब आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये रख ले और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये रख ले। तो यहाँ पे कैसे सब दिखेंगे, ये दिखेंगे इस प्रकार, ठीक है। जो ये हम लोग बॉन्ड देखते हैं इसमें क्या होता है, जनरली एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, बी का। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इनके साथ बॉन्डिंग में रहते हैं। जब ये टूटते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपना ये रख लेता है और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये रख लेता है। पॉसिबिलिटी 1 है। और इसमें हम लोग को क्या मिलता है, ये जो बने इसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं या तो ए पूरा का पूरा रख ले या तो पूरा का पूरा बी रख ले। तो मान लीजिए अगर ए रख बी रख रहा है तो ए से हटाना पड़ेगा तीर। और जब पूरी वाली बात आती है तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा तीर दिखाते हैं, और जब आधा या एक की बात आती है तो हम लोग केवल अर्ध तीर दिखाते हैं और यहाँ पूर्ण तीर दिखाते हैं। तो इसको भी इस प्रकार डिनोट करेंगे। ए पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब ये क्या हो गया, पूरी तरह से खाली हो गया, इसकी दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने रख लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। प्लस अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया तो अब इसके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया तो इसके पास आ जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या बनते हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है, एनायन। और ये जो है इसे क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एनायन। और जब इस प्रकार की कंडीशन होगी तो फ्री रेडिकल, इस प्रकार की कंडीशन होगी तो कैटायन एंड एनायन का जनरेशन होता है। मान लीजिए कि अगर यहीं पे क्या होता, कार्बन कार्बन होता और हम लोग का बॉन्ड ब्रेकिंग होता, तो ये मान लीजिए दोनों अगर रख लेता तो यहाँ से क्या बनता, कार्बन पे एक पॉजिटिव आता, एक कार्बन पे नेगेटिव आता। तो इसे जो कैटायन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन है, कार्बन होने की वजह से इसको बोलते हैं कार्बो कैटायन, ठीक है। प्लस इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव है, एनायन बोलते हैं, कार्बन है जिससे कारण कार्बन के साथ एक लगेगा, कार्बेनियन इसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बोकैटायन और कार्बेनियन। यहाँ पे मान लीजिए अगर एक जगह कार्बन आ गया, कार्बन तो भी फ्री रेडिकल ही बोलते हैं, अगर कार्बन है तो उसको फ्री रेडिकल ही बोलते हैं इस कंडीशन में। और इसमें अगर ए और बी की जगह कार्बन आया तो पॉजिटिव वाले को कार्बोकैटायन और नेगेटिव वाले को कार्बेनायन बोलते हैं या कार्बेनियन बोलते हैं। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन है ये हो गया हम लोग का कार्बोकैटायन। अब क्या देखेंगे कि इसकी प्रकार कितनी होती है, कितनी प्रकार का होता है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइंड करते हैं, तो वो सब आते हैं उस सब टॉपिक पे। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने कार्बोकैटायन।
टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। आई थिंक अब कार्बन जो कार्बोकैटायन हम लोग देखें जनरेट हुआ है उसकी डिफिनेशन तो बताना है नहीं। अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसे सिंपली कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो हम लोग सीधे आएंगे अपने मेन टॉपिक पे, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन तो इसकी जो टाइप है वो 3 टाइप का होता है। कार्बोकैटायन इज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को हम लोग सीधे इस प्रकार डिनोट करेंगे। और दूसरा जो होता है सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और थर्ड जो होता है 3 डिग्री या टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन। और एक होता है क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, एक होता है क्वाटरनरी कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट 1 डिग्री कार्बोकैटायन किस प्रकार का होगा? तो फर्स्ट डिग्री का जो कार्बोकैटायन होगा या प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो उस प्रकार के कार्बोकैटायन को बोल देंगे जो केवल या एक कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया और यहाँ पे इसका CH3, यहाँ पे इस प्रकार का जो हम लोग को मिलेगा कार्बोकैटायन। फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा? वह कार्बोकैटायन या विच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन विच इज बॉन्ड ओनली ऑन 1 कार्बन, यानी कि यहाँ पे जो है कार्बन है केवल एक कार्बन से ही जुड़ा रहेगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। और सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन क्या होगा? तो यहाँ पे बस ये 2 कार्बन से जुड़ा होगा, ये 2 कार्बन से जुड़ा होगा और एक हाइड्रोजन रहेगा, ये CH3, ये CH3। तो यहाँ पे जो सेकेंड डिग्री या सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्सरी में क्या होगा? 3 कार्बन से जुड़ा होगा, CH3 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 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। और क्वाटरनरी जो होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है क्वाटरनरी कार्बोकैटायन, क्वाटरनरी कार्बोकैटायन नहीं होता है। हम लोग को 3 कार्बोकैटायन ही मिलता है जो कि दिस टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो केवल एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो केवल 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। और जो थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे हम लोग पता करते हैं? अगर यह भी कोई पूछ दिया कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसको हम लोग इस प्रकार निकालते हैं कि इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, यहाँ पे देखेंगे तो केवल एक कार्बन लगा है। अब ये कार्बन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? भूखमरी है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे देखिए बस एक कार्बन है, तो मान लीजिए अगर ये
यहाँ मतलब केवल एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अगर ये एक कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ से केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही इसको मिलेगा, और लेकिन इस कंडीशन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गया, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भूखमरी है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब यहाँ पे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इसकी जो पेट है वो 6 इलेक्ट्रॉन भर दे रहा है, मतलब इसकी जो खाली है ऑर्बिटल या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो 6 इलेक्ट्रॉन आकर भरेंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन से जुड़ा रहता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, क्योंकि देने वाले यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए देने वाले केवल 2 ठे है, यहाँ पे देने वाला केवल 1 है, और यहाँ पे देने वाला 3 है। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी का आर्डर देखें, स्टेबिलिटी आर्डर जो होगा वो 3 डिग्री सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये रहा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट डिग्री सबसे मतलब कम स्टेबल होता है, सेकेंड डिग्री उसके बाद सबसे स्टेबल थर्ड डिग्री आता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। कंपाउंड दिया है, ये रहा कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड, ये रहा हम लोग के पास दूसरा कंपाउंड, ये रहा तीसरा कंपाउंड, और ये रहा चौथा कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बताना है, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, हम लोग को ये जो कंपाउंड दिया है चार्ट, उसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा हम लोग को लिखना है या बताना है। तो हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड। तो इधर से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखिए जो कार्बोकैटायन है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब सेकेंडरी हुआ। यहाँ केवल 1 कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट डिग्री हुआ। यहाँ पे देखिए थर्ड डिग्री है, 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या हुआ, थर्ड डिग्री हुआ। तो सबसे लास्ट में ये आएगा, फिर उससे पहले ये आएगा, और इन दोनों में हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो CH3 देगा, तीनों तरफ से क्या दे रहे हैं, CH3 दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी CH3, ये भी CH3, और ये जो है CH2 भी है, CH3 भी, यहाँ से यानी कि इसको ज़्यादा मिल रहा है, इससे भी मिलेगा, और थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन होगा इससे भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे जो होगा फर्स्ट होगा, फिर उसके बाद सेकेंड होगा, फिर उसके बाद फोर्थ होगा, और उसके बाद थर्ड होगा। ये रहा हम लोग के कार्बोकैटायन का ऑर्डर। एग्जाम्पल 2
हम लोग करेंगे। ये रहा बेंजीन, ये रहा फर्स्ट और तो ये रहा हम लोग का सेकेंड कंपाउंड कार्बन। और थर्ड कंपाउंड है तो क्या बताना है, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर, यहाँ जो हम लोग को 3 कंपाउंड दिया है, 1 2 3, कार्बोकैटायन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग का इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसका ऑर्डर लिखने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन इधर भी, मतलब सेकेंड डिग्री है। और यहाँ पे देखेंगे केवल एक कार्बन से, यानी फर्स्ट डिग्री है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, मतलब ये भी सेकेंड डिग्री है। सेकेंड डिग्री ये है, ये भी सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, ये सबसे पीछे आएगा। और इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ क्लोरीन लगा है, अब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कार्बन से ज़्यादा होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसको और स्टेबलाइज, मतलब डिस्टेबलाइज करेगा, इसको और अस्थायी बनाएगा, इसकी भूखमरी को या इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको और बढ़ा देगा। लेकिन इस केस में ऐसा कोई मॉलिक्यूल या एटम नहीं लगा है जो इसके भूखमरी या इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को डिस्टेबलाइज करे या कम करे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे अधिक होगी। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो सबसे अधिक स्टेबल होगा थर्ड डिग्री, फिर इसके बाद क्या होगा, यानी थर्ड कंपाउंड सबसे स्टेबल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड होगा, फिर उसके बाद थर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, सॉरी सेकेंड कंपाउंड। तो ये रहा हम लोग का ऑर्डर। अब हम लोग इसके बाद अपना हम कार्बेनियन इसके बाद आता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कार्बेनियन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो मतलब जब आप लोग देख रहे हैं लेक्चर तो उसको नोट्स करते जाइए, और जो भी बीच में एग्जाम्पल या एक्सरसाइज है उसको भी करते रहेंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कार्बेनियन से स्टार्ट करेंगे।